दोस्तों, आज बात करेंगे हम लोग हॉस्पिटल डेथ के ऑडिट प्रोसेस के बारे में। क्यों? क्योंकि बहुत ज़रूरी है। कभी कभी कुछ डेथ हो जाती है, छोटी छोटी नेग्लिजेंस के बारे में, और फिर वो परिवार को भुगतना पड़ता है और हॉस्पिटल का भी नाम खराब हो जाता है। तो एक स्टेप बाय स्टेप हॉस्पिटल डेथ ऑडिट प्रोसेस कैसा रहेगा वो हम लोग सोचेंगे। तो पहले ये बहुत सी जगह तो होता ही है। तो पहला तो रहता है केस आइडेंटिफिकेशन। सारे हॉस्पिटल्स में सारी डेथ रजिस्टर होगी, सारे डेथ का ऑडिट होगा और ख़ास कैटेगरी जो होगी उस पर फोकस होगा, जैसे मैटरनल डेथ्स, अनएक्सपेक्टेड डेथ, या फिर डेथ जो हुई है 24 घंटे के अंदर जब उसको एडमिट किया गया, या पोस्ट सर्जिकल डेथ यानी ऑपरेशन के बाद वगैरह जो भी। तो ये होगा केस आइडेंटिफिकेशन। सेकंड जो होगा हमारा उस ऑडिट प्रोसेस में डेटा कलेक्शन। इसमें इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट की जाएगी मेडिकल रिकॉर्ड से। एडमिशन नोट्स क्या है, इन्वेस्टिगेशन क्या हुआ, ट्रीटमेंट क्या दिया गया, और सारे प्रोग्रेस नोट्स। फिर उसके अंदर नर्सिंग नोट्स रहेगा, मॉनिटरिंग चार्ट्स क्या थे, लैब और रेडियोलॉजी रिजल्ट अगर एप्लीकेबल है तो, फिर ऑपरेशन और एनेस्थेशिया रिकॉर्ड अगर इफ उस ज़रूरत था उस वक्त या अवेलेबल है और होना चाहिए अगर हुआ तो। फिर मॉर्टेलिटी फॉर्म्स तो होता ही है, जैसे कॉजेज ऑफ डेथ, टाइम, सर्कमस्टेंसेस। इसके बाद ऑडिट प्रोसेस में थर्ड जो रहेगा वो ऑडिट मीट रहेगी या केस रिव्यू रहेगा, यानी मल्टी डिसिप्लिनरी टीम रहेगी। फिजिशियन होगा, सर्जन रहेगा, एनेस्थेशिया रहेगा, नर्सेस रहेगी, एडमिन रहेंगे। ये रिव्यू करेंगे और डिस्कशन करेंगे, जैसे डायग्नोसिस करेक्ट हुआ कि नहीं। कि कभी कभी ये भी होता है कि डायग्नोसिस गलत हो जाता है, डॉक्टर कुछ और कर लेता है, कभी कभी हो जाता है, ऐसा नहीं कि नहीं। इसमें टाइम क्या लगा, कितना टाइम हुआ, ट्रीटमेंट का एविडेंस बेस है क्या है, अगर डिले हुआ तो क्यों हुआ, किसकी तरफ से हुआ, डॉक्टर की तरफ से, पेशेंट की तरफ से, सर्जरी में हुआ डिले, आईसीयू में हुआ, या ट्रांसफ़र करते वक्त हुआ, या इन्वेस्टिगेशन करते वक्त हुआ, या फिर हम कह सकते सिस्टम फेलियर कभी होता है, कभी इक्विपमेंट बराबर नहीं है, कभी स्टाफ ट्रेन नहीं है या शॉर्ट स्टाफ है। तो ये सब चीज़ें भी उसमें ऑडिट मीट में वो डिस्कशन होना चाहिए। चौथा जो होता है वो क्लासिफिकेशन ऑफ डेथ, यानी उसको अवॉइडेबल हो सकता था, पोटेंशियल अवॉइडेबल हो सकता था, या अनअवॉइडेबल हो सकता था। अब इसमें अलग अलग रीज़न है, मेडिकल एरर है, डिले है, सिस्टम का फैक्टर्स है, ये सब। पांचवा जो रहेगा हमारा वो एनालिसिस रहेगा, जैसे क्लिनिकल फैक्टर्स है, क्या डायग्नोसिस मिस हुआ, इनकरेक्ट ट्रीटमेंट हुआ, ये सब। फिर सिस्टम फैक्टर्स आता है, जैसे पहले से ही कम्युनिकेशन बराबर नहीं गया, किसी ने कुछ बोला और किसी ने कुछ और किया, इक्विपमेंट प्रॉपरली नहीं थे, स्टाफ बराबर नहीं थे, ये सब। और इसके अंदर पेशेंट फैक्टर भी डालेंगे, जैसे पेशेंट को लेट एडमिट किया, या पेशेंट रिफ्यूज़ कर दिया ट्रीटमेंट के लिए, या कुछ और पेशेंट के फैक्टर्स से जो भी रहेंगे। फिर इसके बाद जो हम लोग 6 पॉइंट इसमें कंसिडर कर सकते हैं, रिकमेंडेशन और प्लान, यानी कंक्रीट स्टेप्स जो रहेंगे। ओके, कि न्यू क्लिनिकल जो आए हैं पॉलिसीज उसमें क्या दिया हुआ है। फिर इसके बाद ट्रेनिंग बराबर हुई है कि नहीं स्टाफ की, बराबर स्किल बिल्डिंग ट्रेनिंग हुई कि नहीं स्टाफ की, स्टाफ का कम्युनिकेशन बराबर नहीं कि नहीं। और जब हैंड ओवर करते हैं, एक डॉक्टर जब दूसरे डॉक्टर से मतलब ये रियाय होता है, या एक नर्स दूसरे को हैंड ओवर करती है, तो हैंड ओवर और डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपरली है कि नहीं, वो चीज़ है। फिर आईसीयू और ईआर ट्रायज जो प्रोसेस होता है उसको स्ट्रेंथन करना होगा। ओके, सेवेंथ जो होगा हम लोग अगर उसमें पॉइंट कंसीडर कर सकते हो, फीडबैक एंड लर्निंग होगी, कि क्या फाइंडिंग्स निकली, और वो शेयर करना होता है ताकि बाकी जो स्टाफ है एजुकेशंस और बाकी चीज़ों के लिए काम में है। लेसन्स बना सकते हैं इसको, तो वो मीट में डिस्कस हो सकता है और एजुकेशन के लिए। फिर जो हम लोग पॉइंट कंसीडर कर सकते हैं वो है मॉनिटरिंग या फॉलोअप। ओके, अब मॉनिटरिंग या फॉलोअप में हम लोग रह सकते हैं कि ट्रैक कैसे करना है, ट्रैकिंग बराबर हुई कि नहीं, प्रोग्रेस, रेकमेंड क्या करना है, ये सारी चीज़ें। और कोई चीज़ रेकमेंड कर दी गई कि ये चीज़ में बदलाव आना चाहिए, इस तरह से इम्प्लीमेंट होना चाहिए, तो इम्प्लीमेंट हुआ कि नहीं।
फिर एक ट्रेंड्स को हम लोग मॉनिटर करेंगे, जैसे समझ लो मॉर्टेलिटी रेट का ट्रेंड क्या है, उसके कॉजेस क्या है, वो बढ़ा घटा क्या हुआ, ओके। और इस तरह से बाकी अलग चीज़ों में कर सकते हो। फिर इंडिकेटर्स होते हैं, जैसे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हो गया या फिर मैटरनल मोर्टेलिटी रेट हो गया, फर्टिलिटी रेट केस के हिसाब से उसके इंडिकेटर्स को ये रख के उस पर ये कर सकते हैं। अब ये जो डेट ऑडिट है, ऐसा नहीं है कि हम डॉक्टरों को ब्लेम करेंगे कि उन्हीं के लिए बनाया गया कि उनको ये करना, ये इसीलिए बनाया गया ताकि लर्निंग हो सके और पेशेंट की सेफ्टी में और इम्प्रूवमेंट आ सके, ओके। तो ये सोचकर अगर काम करेंगे तो काफ़ी चीज़ें आसान होगी, एक हॉस्पिटल का भी नाम रहेगा, मरीज के लिए भी आसानी रहेगी, और एक प्रॉपर पूरा एक फॉलोअप रहेगा सारी चीज़ें, ओके। चाहे वो SOPs हो तो वो तो है ही, मगर ये जो डेट ऑडिट रहेगा ये बहुत काम में आएगा, गवर्नमेंट के लिए भी, बाकी चीज़ों के लिए भी। आपके फीडबैक्स मुझे दीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब, और ओके, कुछ सजेशन रहेगा तो दीजिएगा।